दोस्तों मैं शांतनु शर्मा स्वागत करता हूं आपका ज्ञान प्लस की क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई साहब 10th बोर्ड के लिए। और 10th बोर्ड के लिए पढ़ के चले जाना। और पढ़ के चले जाना का मतलब इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं जो जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं, कॉपी खोल लेनी है, पेन उठा लेना है और सट 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 सटा सारे सवाल लगा डालो और बस काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देना और इन क्वेश्चंस के बाद में आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मैं जल्दी से शुरू करता हूं, बहुत तेजी से रफ्तार से रॉकेट की रफ्तार से निकलूंगा सारे 60 क्वेश्चन करते हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x - 2 x + 1 x + 1 x + 3 क्या लिखा हुआ है, क्या करना है इसमें। करना यह है बेटा कि भाई इसको ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहली चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 हो, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे x² + x + 1 इसकी डिग्री क्या है, 2 है। जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर चलते हैं कि भाई x - 2 x + 1 x + 1 x + 3 बाकी बच्चे सो चुके हैं, बाकी बच्चे कोई बोलता ही नहीं है, एक ही बच्चा ऐसे पढ़ रहा हो क्लास में। चलो आ जाओ इधर देखो, x - 2 x + 1 सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करेंगे देखिए तो पता चलेगा। तो x² + x - 2x - 2, ठीक है, x² x - 2x - 2, ठीक है। इधर भी ऐसे सेम कर लिया, x² + 3x + x + 3, ठीक है। यहाँ x² से x² गया, x से x चला गया और आपका ये 3x इधर गया तो ये 5x हो गया और ये इधर भेजो तो मान लो -5। तो मतलब कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही है 5x = -5। इसकी डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री क्या है, 1। और जबकि हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 चाहिए होती है। तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाएगा आपसे कि भाई साहब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। जल्दी से दौड़ के नीचे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, x + 1/x और ये 3x + 1/x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि x² + 1/x² + 2 into x into 1/x, x से x कट गया, इधर भी 3x + 3/x + 4। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा को। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ये x² हुआ, ये हो गया x⁴ + 1 + 2 x² = इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा x 3x², ओके। और ये आपका हो जाएगा +3 + 4x। यहाँ पे एक x से एक x कट जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और इस x का मल्टीप्लाई जाके इधर हो जाएगा। तो भी यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आप तुम पूरा आंसर निकालने के लिए बैठो। यहाँ पे आपको नॉर्मली देख के पता चल गया कि भाई इसकी डिग्री क्या आ गई है, 4 आ गई है, ठीक है। बड़ी पावर 4 है, कोई काट पीट हो नहीं पाएगी क्योंकि और कोई x⁴ है नहीं, तो आगे मैं सोचता। तो इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ, दैट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट लाइक दिस यू विल गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ये आपके इस तरह के हो गए। हम कुछ और तरह के क्वेश्चन ट्राई करते हैं दोस्तों। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत तेजी से देखते हैं कि kx² + √2x - 4 = 0 लिखा है। इसका एक रूट दे रखा है x = √2, ठीक है। तो ये पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो नॉर्मल से क्या है, x की वैल्यू √2 पुट कर देना इसमें। तो √2 पुट करी तो नॉर्मल √2 का स्क्वायर √2 और ये यहाँ √2 - 4 = 0, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। ये क्या हो जाएगा आपका 2k + 2 - 4 = 0। तो 2k ये हो जाएगा -2 और उधर जाएगा +2। तो k की वैल्यू क्या आई, 1, ठीक है, समझ गए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा था, इसलिए बहुत तेजी से निकाल दिया। अभी हम निकालते हैं कि रूट्स अगर निकालने हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया, उसके रूट्स बोले हैं। तो एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि भाई कि 3x² + 11x + 10 3x² + 11x + 10 = 0।
अब इसके रूट्स बताने हैं आपको कि भाई इसके रूट्स बता दो कि रूट्स क्या होंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, 2 रूट्स निकलते हैं। क्या कितने निकलते हैं? 2, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट कि भाई कैसे करते हैं ये पता है? इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका इससे, ठीक है, और ये x वाला टर्म अभी बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 10 into 3 30 के हम ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि वो यहाँ पे प्लस का साइन है तो जोड़ के 11 आ जाए, ठीक है। तो 30 2 15 3 5 जा और 5 बन जाए, ठीक है। तो अब इनको आपस में किस तरह से जोड़ सकते हो कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और प्लस करने पे 11 आए। तो हम 6 into 5, ये 3 2 6 होता है ना, 6 into 5, तो 6 5 30 और 6 plus 5 11, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा, 5x प्लस 2 इधर आया। ये कॉमन ही आते हैं, बचते हैं ना, जिससे आपको पता चल जाए कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 3x प्लस 5 और एक आया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल देंगे -5/3 और -2, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन किस तरह से होगा। वैसे ही रूट्स निकालने हैं कि भाई ये वाला दे रखा है तो रूट वूट आ जाए, तो ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग कर लोगे। चलो आप देख लेते हैं सर, हाँ एक शायरी क्या मतलब वो सर मैं पढ़ाने आते हैं, शायरी सुनाने आते हैं, बहुत बढ़िया वो। एक सर एक। ठीक ठीक ठीक, अच्छा चलो तो सुनो, सब सुनो, ठीक है। सुनना, सबको सुनना है, हाँ सबको सुनना है, सुनना है। अच्छा मतलब सब बेताब बैठे हो, मतलब एकदम ये फीलिंग एकदम वो कहाँ से निकाले सर मतलब तुम तो एकदम ऐसे मतलब लड़के में लड़की दिखाई देने लगे तुम तो, मतलब इतने भर गए हो अंदर से कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, माना उसे मेरे प्यार पे शक आज भी है, और नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। और एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि वो तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस सर। हाँ तुम लोगों के लिए है कि उसकी आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, मुझे एक घना बादल मतलब कुछ भी बना दे उसके लिए, तो मतलब मैं मतलब कोई वो बैग रखने वाली कुर्सी भी बन जाऊं, मैं उसके संग चलने वाला मैं वो खच्चर भी बन जाऊं, लेकिन उसके संग करवाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा है यार। थोड़े यार लड़के यार अंदर से होना चाहिए यार, देयर इज सम सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है शायरी वारी में ठीक लगता है। तो मतलब शायर क्या कहता है कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, माना उसे मेरे प्यार पे शक आज भी है, माना। ये तो सुना दी ना तुम लोग को, हाँ तुम लोग फिर बुलवा देते हैं, देखो है सर भी फीलिंग में चले गए। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा, मतलब इंसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हो वो भटक जाता है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि एक बार पढ़ा दूसरी बार फिर दोबारा से आ जाए कि उसकी आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, मुझे एक घना बादल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो। बाबा करनी होती है, ऐसे नहीं है बाबा। अभी डंडा निकलेगी बाबा के संग, तुम्हें ये फ्लेवर का मजा आएगा कि मतलब कैसे बाबा और हाँ में क्या अंतर होता है। जब वो मोटा डंडा एकदम से सटाक सीधे हाथ में पड़ता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रूट से नहीं निकलते हैं तब। चलो ठीक है, आओ बैक टू द वर्क। √2x² - 3x - 2√2, ठीक है। अब इसको क्या करना है भाई साहब, जैसे मैंने बोला था इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 2√2 × √2 आया 2 2 जा 4, √2 हो गया तो 4, ठीक है। तो अब 4 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि भाई माइनस करने पे 3 आ जाएगी, माइनस का साइन लगा हुआ है,
ठीक है। तो आपके ये 4 इंटू 1 मतलब 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करके देख लो, यहाँ पे 2√2x² माइनस 4x मतलब 3x को हमें इस तरह से तोड़ के लिखना होता है कि वो मतलब इन फैक्टर्स के जरिए कि वो 3x आ जाए। तो 4x माइनस x 3x ही तो होता माइनस 2√2, तो ये √2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2√2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम √2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2√2 बचा यहाँ पे, प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2√2 बचा, ठीक है। हमें सेम मैंने बताया था लाना होता। और ये √2x प्लस 1 और ये x माइनस 2√2, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये इक्वल्स टू 0 होता है तो मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा भाई, ऐसे करके रख लेना, √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1 अपॉन √2, एक ये मिला आपको, और ये x माइनस 2√2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2√2, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वारी में नहीं डूबना है। जब आप सवाल करो तो सवाल में रहना, ठीक है। ठीक है। फील में तो फील में, सवाल में तो सवाल में, सवाल का फील अलग होता है, समझ रहे? हाँ। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसके रूट्स निकालने हैं, 1 अपॉन वगैरह में दिया है तो डरे नहीं बच्चे। तो इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो किस तरह से करोगे कि भाई इसका वही एलसीएम कर लो, x प्लस 4 और x माइनस 7, ठीक है। तो x माइनस 7 इधर गया और माइनस के ये x प्लस 4 उधर चला जाएगा, माइनस खोल के मैंने लिख दिया सर, ठीक है, क्योंकि माइनस 11 अपॉन 30, ओके। अभी इनका मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x से x तो ये कट ही गया, ये हो गया माइनस के 11, ठीक है। देखो ये अभी यहाँ पे चल रहा माइनस के 11 हो गए, इसको जोड़ के इनको पूरे को, और ये 11 से 11 कट गया, इधर क्या बचा माइनस का 1, कैलकुलेशन करोगे मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं लेकिन आप समझने की कोशिश करो। -1 इक्वल्स टू -1 इधर हो गया, 30 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस का 30 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो, तो x² माइनस 7x प्लस 4x और ये माइनस के 28, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस 7x प्लस 4x, ये प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस का 2, ठीक है। तो x² माइनस 7x, वो सॉरी अब इनको भी सॉल्व कर लो आपस में, तो ये हो गया माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसके 2 बन जाए 2 और प्लस करके ऐसे वो लेके आने हैं कि आपको ये वो रहा, ये तो मैंने अभी करा दिया था, उसी तरीके से आप लोगों को करना है। और इतना थोड़ी ना, मतलब वही 3x तो इस तरह से तोड़ के लिखना है, 2 प्लस 1 लिख लेना, 2x प्लस x, ठीक है। ये कर लेना ये वाला। अभी ये वाला क्वेश्चन आता है कि भाई एक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0, जिसके आपके वो दे रखे हैं रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इनकी वैल्यू निकालनी है, α² बीटा β² अल्फा। तो मतलब कि α² बीटा β² अल्फा को क्या लिख सकते हो कि आप भाई अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा अंदर हुआ, तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मतलब कि ये है आपके अल्फा बीटा रूट का मल्टीप्लिकेशन, ये रूट का प्लस, ठीक है। तो यहां पर आपकी इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी फॉर्म यही होती है कि x² माइनस जो रूट्स हैं उनका सम और प्लस रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब इस तरह से हम देख लेंगे, यहां से कंपैरिजन करते हैं इस वाली इक्वेशन का, क्योंकि इस तरह से मेन इक्वेशन होती है। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, p, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का p, क्योंकि माइनस का भी साइन लगा ना, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी q, ओके। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, तो हम इसकी निकाल देंगे, इसमें रख दो अल्फा प्लस बीटा की, तो क्यू पी माइनस का क्यू पी हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू
और उसकी वैल्यू p, तो माइनस का क्यू पी आंसर आ गया। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का क्यू पी। समझ गए? दोनों क्वेश्चन समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है बहुत बार, तो इसको तो बहुत ढंग से कर लेना, ठीक है। उसको बस मैं तोड़ के लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकाली, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? समझे? भूसे भूजा चमका। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई इस तरह से दे रखा है, कोई दो इक्वेशन दे रखी है, के की वैल्यू पूछी है और बोल रखा है कि रियल रूट्स हैं, इनके रियल रूट्स हैं, तो मतलब क्या होता है, v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। आपको पता होता है abc क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब कि x स्क्वायर कोफिशिएंट a, x कोफिशिएंट b, c, तो इसी तरह से ये v स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो इसमें से हम देख लेंगे क्या 0 है, b क्या है, k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 64, ओके। तो यहां से k की वैल्यू आपकी बहुत प्यार से सुंदर तरीके से निकल आएगी, ये हो गई 4 इंटू 64 रूट के अंदर, क्योंकि उससे हटा दिया मैंने, k स्क्वायर था ना इसलिए, तो इसको मैं निकाल लूंगा, ये 8 8 से 64 और ये 2 का 2 8 से 16, k की वैल्यू क्या है 16, ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है 16। ऐसे ही सेम आप नीचे भी करके देख लोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू। यहाँ पे ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 जिसके रूट्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो इक्वेशन हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेते हैं कि इस वाली में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स 1 कोफिशिएंट, ये ऑलरेडी माइनस का होता है तो सिर्फ 1 आएगी वैल्यू, ठीक है। और अल्फा बीटा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिख रखी थी ना, उसी हिसाब से देख लोगे कंपेयर करके, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे, हमें पता है कि ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो भी रूट्स है उनका प्लस निकालूंगा, तो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, जो भी आएगा वो यहां रख दूंगा मैं, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आया, ये 4 ये आया 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, यहां निकाली थी 1 है, तो ये 4 आ गई वैल्यू, ठीक है। ऐसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये पता चला है क्यों निकाली है हमने वैल्यू अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, क्योंकि हम इसे पुट कर सके, हमें आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे आया हमारा 4 अल्फा बीटा, ठीक है, और प्लस 2 अल्फा और ये 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा और ये 2 बीटा और प्लस 1, ठीक है। यहां से ये कॉमन ले लोगे, 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 कॉमन लिया प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू पता है, हम रख देते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। 4 इंटू -2 प्लस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है 1 प्लस 1, तो इससे हमें पता चला -8 प्लस 2 प्लस 1, तो ये वैल्यू आई आपकी -5। तो इसके हिसाब से लिख देना कि भाई साहब आपका अल्फा बीटा, ये मैंने इक्वेशन लिखी थी, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, वो हमने जो निकाला है, तो इन दोनों रूट्स की इक्वेशन निकालनी थी, तो इन दोनों की इक्वेशन निकालने के लिए हमने इनके रूट्स का सम किया, और जो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता थी, उनके सहारे हमने इसका ये सम निकाला और ये प्रोडक्ट निकाला, मल्टीप्लिकेशन। अब हमें ये सिर्फ रख देना है आपकी इस वाली इक्वेशन में, ये हमें इसकी वैल्यू ये पता चल गई, इसकी वैल्यू ये पता चल गई, रख दो जल्दा, दौड़ के रख दो एकदम से, एक्स स्क्वायर और आपका माइनस का 4x और माइनस ये यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है बेटा, तो ये माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपको पूरी की पूरी वैल्यू पता चल गई, ये होगी आपकी इक्वेशन। तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।